बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से ठीक ठाक होंगे और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद रशीद शाकिर नक़ीबी, आपकी खिदमत में एक नया नुस्खा लेकर हाज़िर हूँ। जी नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है कब्ज़। कब्ज़ की अलामात अमूमन नज़ला, ज़ुकाम, सर दर्द, नज़र की कमज़ोरी, भूख की कमी, दिल की घबराहट, कमर की दर्द, बवासीर कब्ज़ के बायस लाहक होती है। अगर पहाना मामूल के मुताबिक ना आए, यानी रोज़ाना हाजत होने की बजाय दूसरे या तीसरे दिन हो, और पहाना रोज़ाना आता हो मगर थोड़ा थोड़ा कई बार आए और फरागत ना आए, इन दोनों सूरतों को कब्ज़ ही कहेंगे। कब्ज़ सफ़ील ग़िज़ा का कसरत से इस्तेमाल, हुक्का, सिगरेट नोशी, अफ़ीम, रहमी मराज, मोटापा, असबी मराज, सुफरा की कमी या पैदा ना होना कब्ज़ के असबाब हैं। नाज़रीन, कब्ज़ दो इक़साम की है, एक दामी कब्ज़, दूसरी आम कब्ज़। दामी कब्ज़ अमूमन लोगों को सालहा साल रहती है, जबकि आम कब्ज़ सकील ग़िज़ा खाने से हो जाती है। कब्ज़ का आसान और देसी इलाज नोट फरमाएँ, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी तौर पर आप उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का जो बटन है उसे प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो नाज़रीन, आए अब आपको मैं बताता हूँ कब्ज़ दूर करने के देसी, मुजर्रब, आसान और 100% कामयाब नुस्खे। ये नाज़रीन, ये एक नुस्खा नहीं, तकरीबन काफ़ी सारे नुस्खे हैं। ये आप इंशाअल्लाह ताला करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो नोट करें, सबसे पहले नंबर 1, खाने के साथ ज़्यादा ठंडा पानी मत पिएं। मूली को लीमू और काला नमक लगाकर खाएं, इंशाअल्लाह इससे भी कब्ज़ दूर हो जाएगी। अमरूद, जापानी फल खाएं, इंशाअल्लाह इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। पुदीना और हरी मिर्च की चटनी बनाकर खाने के साथ खाएं, इंशाअल्लाह कब्ज़ के लिए ये बहुत मुफीद है। नाज़रीन, अंजीर के 3 अदद पीस लें, उनको रात को पानी में डुबो लें और सुबह निहार मुँह खाएं, और फिर 3 पीस ले लें, उसको सुबह पानी में डुबो दें और उसको रात को सोने से पहले खाएं। इस तरह करने से इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। अंजीर आपने ऐसे नहीं खानी क्योंकि इसका मिजाज गर्म है, ये आपको नुकसान देगी। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, गर्म दूध में देसी घी मिलाकर पिएं, इंशाअल्लाह इससे भी आपको फ़ायदा होगा। सुबह और शाम अपने पेट पर सरसों के तेल की मालिश करें, इंशाअल्लाह ताला ये भी कब्ज़ के लिए बहुत मुफीद है। पपीता खाएं, तरबूज का इस्तेमाल करें, यह भी कब्ज़ के लिए अक्सीर है। साबत इसबगोल, सरसों के बीज 1-1 चम्मच लें और 1 चुटकी कलवंजी पहले दिन 2 दफ़ा पानी के साथ खाएं। चंद दिन करने से कब्ज़ इंशाअल्लाह ताला जाती रहेगी। बंद गोभी के पत्ते हर रोज़ खाएं, पुरानी से पुरानी कब्ज़ दूर हो जाएगी। रात को सोने से पहले 2 चम्मच आरंड का तेल दूध के साथ पीने से कब्ज़ चली जाती है। और नाज़रीन, हरीड़, ये तो एक आम मुरब्बा है, ये तो तकरीबन किसी तरह का मुख्ताज नहीं। आप 3 हरीड़ के पीस लें मुरब्बा और साथ नीम गर्म दूध। यह तकरीबन रात का खाने से तकरीबन 2 घंटे बाद रात को सोने से पहले 3 अदद पीस हरीड़ के मुरब्बे के खाएं और ऊपर से नीम गर्म दूध पी लें, इंशाअल्लाह ताला कब्ज़ आपकी ठीक हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये था हमारी आज का कब्ज़ के ऊपर प्रोग्राम। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला बहुत पसंद आया होगा और आप ये ख़ुद भी इस्तेमाल करें, और अगर आपका कोई प्यारा इस मर्ज़ में मुब्तला है तो उसे भी शेयर करें। पैदल चलें, सैर करें, सुबह सुबह उठें, नमाज़ अदा करें, नमाज़ पढ़ने की आदत अपनाएं, इंशाअल्लाह ताला इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। ज़्यादा सब्ज़ियाँ खाएँ। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह फिर किसी नेक्स्ट नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।